बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 6 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। आप नाज़रीन ने यह नोट किया होगा कि मुल्क में अचानक से एहतसाब का अमल तेज़ हो गया है। एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ पर करप्शन के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ नैब लाहौर की जानिब से मरीम नवाज़ को 11 अगस्त को तलब किया गया है। मरीम नवाज़ पर इल्ज़ाम यह है कि साल 2013-2014 में जब मरकज़ और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी तो मरीम नवाज़ ने 200 कनाल अराज़ी गैर कानूनी तरीके से अपने नाम पर अलॉट कराई। इसके साथ साथ नैब लाहौर ही ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी 12 अगस्त को तलब कर लिया है। उस्मान बुज़दार साहब पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और एक निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया गया। इस हवाले से ज़राए ये भी बताते हैं कि लाइसेंस के इजरा में मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत भी हासिल की गई थी। इन दोनों खबरों के हवाले से मज़ीद तफसीलात आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा और वो ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सारा मेला लूट लिया है और कप्तान इमरान खान के मुखालफिन आज मुंह तकते रह गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत की जानिब से मार्केट्स पर, कारोबार पर, बाज़ारों पर जो भी पाबंदियाँ लगाई गई थीं, आज से वो तमाम तर पाबंदियाँ वापस ले ली जाएंगी। ये फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन इन फ़ैसलों का इतलाक़ जो है वो 10 अगस्त से होगा। नाज़रीन आपको याद होगा, ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है, जब कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई थी तो कप्तान की जानिब से जो हिकमत अमली बनाई गई, जो फ़ैसले लिए गए, उस पर मुखालफिन की जानिब से इमरान खान की शदीद मुखालफत की गई थी और यहाँ तक दावा किया गया था, बल्कि कोशिश की गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा किए जाएँ और ये दावा किया गया कि कप्तान के कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे के हवाले से जो भी फ़ैसले हैं, जो भी हिकमत अमली है, उससे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाखुश है। और यहाँ तक कहा गया था कि कप्तान इमरान खान को खुडन लाइन लगा दिया गया है, तनहा कर दिया गया है और तमाम मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से संभाल लिए गए हैं। लेकिन इस तमाम तर शदीद तनकीद के बावजूद कप्तान इमरान खान अपने फ़ैसलों पर, अपनी हिकमत अमली पर कारबंद रहे, साबित कदम रहे और आज ये वक्त साबित कर रहा है कि इमरान खान की जानिब से लिए गए फ़ैसले दुरुस्त है। आज मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल ये है कि 3.25 लाख के करीब जो मरीज़ थे, उसमें से 2,60,000 मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और बाकी 15 से 20,000 जो मरीज़ हैं वो आइंदा आने वाले चंद रोज़ में सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस चले जाएंगे। आज जो इजलास हुआ है कौमी राब्ता कमेटी का, उसमें तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि सियाहती मकामात जो है वो कल से खोल दिए जाएंगे और सियाहती मकामात के जो होटल्स हैं वो 8 अगस्त से खुलेंगे और इसके साथ साथ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी कारोबार हैं, जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी शादी हॉल्स हैं, कैफ़े हैं, सिनेमा हैं, थिएटर्स हैं, उन्हें 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा और इन तमाम कारोबार पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। ये एक बड़ा फ़ैसला जो है आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में लिया गया है और फ़ैसले जो भी लिए गए इजलास में, उस पर बाकायदा जो है प्रेस ब्रीफिंग वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से दी गई और इस कामयाबी का सेहरा जो है वो कप्तान इमरान खान को जाता है, वफाकी वज़ीर असद उमर को जाता है और इसके साथ साथ NCOC और पाक फ़ौज को जाता है, जिसने इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो है वो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेट एफर्ट के साथ जो है वो काम किया और इस वबा में कप्तान को, हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई और मुखालफिन के जितने भी दावे थे, उनकी जो मुखालफत थी वो धरी की धरी रह गई। ये आज की हमारी अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एहतसाब का अमल मुल्क में तेज़ दिखाई दे रहा है। आज आपने एहतसाब अदालत में देखा कि शहबाज शरीफ भी पेश हुए, हमजा शहबाज शरीफ भी पेश हुए। उनकी वकील की जानिब से बारहा ये ज़ोर लगाया गया, ये इसरार किया गया कि आज शहबाज शरीफ ने कौमी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक होना है और आज फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि ये जो मुकदमा नैब की जानिब से बनाया गया है ये बदनीयती की बुनियाद पर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले हमारे दलाइल सुन लिए जाएँ। लेकिन एहतसाब अदालत के जज की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ को तो जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आज की तारीख फ़र्द जुर्म के लिए मुकर्रर की गई थी तो फ़र्द जुर्म हम आयद करेंगे। लेकिन आपके जो दलाइल हैं जिस भी मामले पर हैं, रेफरेंस के बदनीयती के हवाले से हैं, आप 10 घंटे तक भी दलाइल देंगे
हम आज बैठकर उन दलाइल को सुनेंगे, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद करने के बगैर अदालत आज उठकर नहीं जाएगी। और जो भी इस्तदा थी शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज शरीफ के वकला की, वो एहतसाब अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। और आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ पर रमज़ान शुगर मिल में मुबैना तौर पर सरकारी ख़जाने से सीवरेज नाला बनाने के लिए जो रकम दी गई थी, जो इल्ज़ाम है नैब की जानिब से, उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और इससे पहले हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा था कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ही सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी पर भी अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं, जिन पर नैब के मुकदमात हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, उनके खिलाफ तो फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, लेकिन जो फेक अकाउंट के केसेस हैं आसिफ अली जरदारी पर, उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। और उनके जो वकील हैं फारूक एच नाइक, वो किसी न किसी तरह से किसी कानूनी नुक्ते का सहारा लेकर, फ़ायदा लेकर मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो शेख रशीद की जानिब से बात की गई है, और उनकी बात दुरुस्त लगती है कि शहबाज शरीफ को जो है वो अब इन तमाम मामलात को देते हुए तवीज़ धागा कराना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर में शहबाज शरीफ शेख रशीद ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो PhD कर चुके हैं, और इसलिए इन मामलात को वो तवील जो है वो खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज ये भी देखा गया कि नैब लाहौर की जानिब से 11 अगस्त को मरीम नवाज़ को तलब किया गया है। इल्ज़ाम यह है, जैसा कि मैंने कुछ पहले इंट्रो में बता दिया था, कि 200 कनाल अराज़ी मरीम नवाज़ ने अपने नाम पर कराई थी, 100 कनाल अराज़ी जो है वो नवाज शरीफ के नाम पर हुई थी, और 100 कनाल अराज़ी जो है वो शहबाज शरीफ के नाम पर अलॉट की गई थी। और इसमें बताया यह जाता है ज़राए की जानिब से कि जो ज़मीन अलॉट कराई गई तीनों शख्सियात की जानिब से, ये ग्रीन लैंड इलाका जो है वो डिक्लेयर किया गया था, लेकिन जो LDA के कवायद थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इसमें जो LDA के चेयरमैन थे साबिक आहद चीमा, वो भी शामिल थे। तो पहले मरहले में मरीम नवाज़ को तलब किया गया है, और आहद चीमा से भी इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। लेकिन इसके पीछे पीछे लाहौर नैब की जानिब से मतलब 11 अगस्त को मरीम नवाज़ को तलब किया गया है, तो 12 अगस्त को उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उन्हें भी तलब कर लिया गया है। और जो शेख रशीद ने कहा था कि टार्जन की वापसी होगी, टार्जन में तेज़ी देखने में आएगी, और दोनों तरफ जो है वो टार्जन, जिसे नैब की जानिब इशारा था कि दोनों तरफ कार्रवाइयाँ करेगा, तो उस्मान बुज़दार को भी तलब किया गया है मरीम नवाज़ के फौरी बाद अगले दिन को। और उसमें इल्ज़ाम, जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया, उसमें यह भी है कि जो लाइसेंस जारी किया गया उस्मान बुज़दार की जानिब से, दरअसल ये लाइसेंस जारी करने का अख्तियार जो है वो महकमा एक्साइज़ का था, लेकिन बाईपास किया गया महकमा एक्साइज़ को। और जब नैब ने इस मामले पर तहकीकात शुरू की, तो महकमा एक्साइज़ की जानिब से मकामी होटल को, निजी होटल को जारी किया लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया, जिस पर निजी होटल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया गया लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिया शराब का, जिस पर महकमा एक्साइज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुकी है, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और इसमें इल्ज़ाम यह है कि जो काम महकमा एक्साइज़ के करने का था, उसको वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाईपास किया, और ख़ुद से अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी कर दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ज़राए का ये भी दावा है कि मुबैना तौर पर इस लाइसेंस के इजरा में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत हासिल की गई थी। लेकिन आने वाले दिनों में नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आला सतह पर यह फैसला हो चुका है कि करप्शन के मुकदमात में जिन जिन लोगों के नाम आएंगे, जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात होंगे, उनके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, NRO नहीं दिया जाएगा। चाहे वो किसी सियासी जमात का सरबराह हो, चाहे छोटी जमात का सरबराह हो, साबिक वज़ीर आला हो, मौजूदा वज़ीर आला हो, सबको बुलाया जाएगा, सबके खिलाफ तहकीकात होंगी। केस बनेगा तो रेफरेंस दायर किया जाएगा, नहीं बनेगा तो उसे एक्विटल कर दिया जाएगा। इस हवाले से हतमी फैसले हो चुके हैं, और हम अपनी पहली वीडियो में ये बात आपको बता चुके हैं। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।